हेलो गाइस, वेलकम टू फुल कोर्स ऑफ टेलविन सीएसएस। तो ये हमारा टेलविन का लेक्चर 10 है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हवर की क्लासेस के बारे में और उसके बाद हम बात करने वाले हैं ट्रांजिशन की क्लासेस के बारे में। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ जिसके अंदर हमने यहाँ पर टेलविन सीएसएस को सेटअप किया था। अब देखो, अगर आपको यहाँ पर टेलविन सीएसएस को कैसे सेटअप करते हैं उसके बारे में नहीं पता है, तो उसके ऊपर हमने यहाँ पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो उसे आप टेलविन सीएसएस की प्लेलिस्ट के अंदर से देख सकते हैं। हमने यहाँ पर लेक्चर 2 के अंदर टेलविन के सेटअप की बात की थी। ओके, तो टेलविन की प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जब हमें यहाँ पर हवर की क्लासेस को यूज़ करना है, तो हमें क्या करना होता है कि पहले हमें यहाँ पर हवर लिखना होता है। उसके बाद हमें यहाँ पर कॉलन बनाना है और अब हम यहाँ पर जो भी क्लास को यूज़ करेंगे, तो उसकी स्टाइल यहाँ पर हवर के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या करता हूँ कि सबसे नीचे में यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ। ओके, और अब इसके ऊपर हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ W5। उसके बाद मैं यहाँ पर पैडिंग को ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ P2। उसके बाद अब हम यहाँ पर बॉर्डर को ऐड करते हैं। इसके साथ मैं यहाँ पर बॉर्डर रेडियस को भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राउंडेड और हम यहाँ पर LG को यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड करता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेड 500। ओके, और इस बटन के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं क्लिक हियर। ओके, अब देखो, अब हमें ऐसा करना है कि इस बटन के ऊपर हमें यहाँ पर हवर के ऊपर स्टाइल को अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले हमें यहाँ पर हवर लिखना है। ओके, और उसके बाद हमें यहाँ पर कॉलम बनाना है और अब इसके ऊपर हम यहाँ पर जो भी क्लास को अप्लाई करेंगे ना, तो उसकी स्टाइल यहाँ पर हवर के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ BC रेड और हम यहाँ पर लिखते हैं 600। ओके, तो क्या होगा कि जब हम यहाँ पर हवर करेंगे ना, तब हमारा कलर यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पर कमांड को चला देते हैं और उसके बाद हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ और अब यहाँ पर मैंने कमांड को चलाने के लिए यहाँ पर शॉर्टकट बनाया था। तो जैसे हम यहाँ पर npm स्टार्ट लिखेंगे तो हमारी जो कमांड होगी ना, वो यहाँ पर चल जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm स्टार्ट। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारी कमांड चल गई। तो मैं यहाँ पर HTML के अंदर जाते हैं और इसे मैं यहाँ पर सेव करता हूँ और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ तो भी यहाँ पर विड्थ बहुत ही छोटी आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं विड्थ को बढ़ा देता हूँ। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 80 पिक्सल। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो अभी यहाँ पर हमारा बटन आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर इसके ऊपर हवर करेंगे ना, तो देखो यहाँ पर इसका जो कलर है ना, वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हवर के ऊपर स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, हम चाहे तो हम यहाँ पर मल्टीपल क्लास को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखो, मैं क्या करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं हवर के ऊपर जो टेक्स्ट का कलर है ना, उसे भी मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर लिखना है हवर और उसके बाद हमें यहाँ पर क्लास को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट वाइट। ओके, और अभी यहाँ पर बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है ना, उसे मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर हियर यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब क्या होगा कि जब हम यहाँ पर इस बटन के ऊपर हवर करेंगे, तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो जाएगा और इसके साथ यहाँ पर टेक्स्ट का कलर होगा ना, वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर हवर करता हूँ तो देखो, यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है और हमारा जो टेक्स्ट है ना, उसका कलर भी यहाँ पर चेंज हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर हवर के ऊपर स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो अब देखो, अगर आपको ऐसा करना है कि यहाँ पर कोई स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर अलग हवर की स्टाइल को अप्लाई करना है। जैसे कि देखो, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि हमारी SM की स्क्रीन के ऊपर हमारा जो बटन होगा ना, उसकी विड्थ यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि पहले हमें यहाँ पर स्क्रीन का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ SM। ओके, और उसके बाद हमें यहाँ पर लिखना है हवर और उसके बाद हमें यहाँ पर क्लास को ऐड कर देना है। तो अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर SM की स्क्रीन में हम यहाँ पर हवर के ऊपर हमारा जो बटन होगा ना, उसकी विड्थ को हम यहाँ पर 100 पिक्सल कर रहे हैं। ओके, तो अब ये जो हवर की स्टाइल होगी ना, वो यहाँ पर SM की स्क्रीन के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर हर स्क्रीन के लिए यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब ये थी हमारी हवर की क्लासेस। तो अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन की क्लासेस के बारे में। ओके, तो अब मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाता हूँ और अब यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड के अंदर में यहाँ पर ट्रांजिशन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैं यहाँ पर नीचे की तरफ जाता हूँ। ओके, तो देखो ये रहा हमारा ट्रांजिशन का ऑप्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज के बारे में। अब देखो, अगर हम यहाँ पर सभी प्रॉपर्टी के ऊपर हम यहाँ पर ट्रांजिशन को अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर ट्रांजिशन ऑल की क्लास को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के ऊपर हम यहाँ पर ट्रांजिशन को अप्लाई करना चाहते हैं,
तो उसके लिए भी यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। जैसे कि देखो यहाँ पर ट्रांजिशन कलर नाम की क्लासेस है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारी कलर के रिलेटेड यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज होगी ना, उन सभी के ऊपर यहाँ पर ट्रांजिशन अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पर टेक्स्ट का कलर होता है, उसके बाद बैकग्राउंड कलर होता है, बॉर्डर का कलर होता है। तो इन सभी के ऊपर यहाँ पर हमारी ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन ड्यूरेशन के बारे में। तो अब इसे अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है कि पहले हमें यहाँ पर ड्यूरेशन लिखना है और उसके बाद हमें यहाँ पर नंबर के अंदर वैल्यू को पास करना होता है। अब देखो यहाँ पर जो नंबर के अंदर वैल्यू को पास किया गया है ना, वो यहाँ पर मिली सेकेंड के अंदर पास किया गया है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर नीचे एग्जाम्पल है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो जैसे कि देखो यहाँ पर ड्यूरेशन 150 नाम की क्लास है। तो अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो ट्रांजिशन होगा ना, वो यहाँ पर 150 मिली सेकेंड तक यहाँ पर चलेगा। तो देखो मैं यहाँ पर इसके ऊपर हवर करता हूँ। तो देखो कि यहाँ पर 150 मिली सेकेंड तक यहाँ पर चल रहा है। ओके, सेम तरीके से यहाँ पर ड्यूरेशन 300 है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर हमारा जो ट्रांजिशन होगा ना, तो यहाँ पर 300 मिली सेकेंड तक यहाँ पर चलेगा। तो देखो मैं इसके ऊपर हवर करता हूँ। तो देखो ये 300 मिली सेकेंड तक यहाँ पर चल रहा है। ओके, तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर ड्यूरेशन की क्लासेस को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि पहले हम यहाँ पर ड्यूरेशन लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पर डैश बनाना है और अब हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यू को पास कर सकते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर ट्रांजिशन डिले के लिए भी यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। तो इसके अंदर भी यहाँ पर सेम ही होता है। यहाँ पर जो क्लासेस होती है ना, उसके अंदर यहाँ पर पहले डिले लिखा हुआ होता है और उसके बाद यहाँ पर ये नंबर होता है। पर जो नंबर होता है ना, वो यहाँ पर मिली सेकेंड के अंदर होता है। तो देखो यहाँ पर नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर एक डिले 150, उसके बाद डिले 300, डिले 700। तो इस तरीके से यहाँ पर मिली सेकेंड के अंदर यहाँ पर वैल्यू को पास किया गया है। और अगर हम चाहे तो हम यहाँ पर कस्टम वैल्यू को भी पास कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर डिले लिखना है, उसके बाद हमें यहाँ पर डैश बनाना है और अब हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारी वैल्यू को पास कर सकते हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के बारे में। तो देखो इसके लिए भी यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल है। जैसे कि देखो यहाँ पर इज़ इन है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन की जो वैल्यू होगी ना, वो यहाँ पर इज़ इन हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर जो वैल्यू होती है ना, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लास का नाम दिया हुआ है। जैसे कि देखो अगर हमें यहाँ पर इज़ आउट करना है तो हम यहाँ पर इज़ आउट नाम की क्लास को यूज़ कर सकते हैं। सेम तरीके से हम यहाँ पर इज़ इन आउट नाम की क्लास को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारी क्लासेस अवेलेबल है। तो अब इस तरीके से हम यहाँ पर ट्रांजिशन की क्लासेस को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर वीएस कोड के अंदर जाता हूँ और अब इस बटन के ऊपर हम यहाँ पर ट्रांजिशन की क्लासेस को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रांजिशन। ओके, ट्रांजिशन ऑल। तो उसके बाद हम यहाँ पर ड्यूरेशन को पास करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ड्यूरेशन 200। और ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं इज इन। और अब मैं यहाँ पर डिले को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिले 100। ओके, अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब इसके ऊपर हम यहाँ पर हवर करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारी सभी स्टाइल यहाँ पर अप्लाई हो रही है। अब देखो यहाँ पर बटन की साइज यहाँ पर इंक्रीज क्यों हो रही है। तो देखो, तो यहाँ पर हमने क्या किया था कि एसएम की स्क्रीन के अंदर हमने यहाँ पर हवर के ऊपर विड्थ को हमने यहाँ पर 100 पिक्सल कर दिया था। और मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पर स्क्रीन को यूज़ करते हैं और अब उसके आगे वाले स्क्रीन को हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते, तो इस स्क्रीन से हमारी आगे वाली जो सब स्क्रीन होती है ना, उसके ऊपर यहाँ पर स्टाइल अप्लाई हो जाती है। मतलब कि देखो अब हमने यहाँ पर एसएम के ऊपर स्टाइल को अप्लाई किया है ना, तो अब ये जो स्टाइल होगी ना, वो यहाँ पर इससे ऊपर वाली जो सब स्क्रीन होगी ना, उन सभी के ऊपर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर एमडी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, एलजी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी और एक्सेल के ऊपर भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। ओके, तो अब ये था हमारा आज का वीडियो और ये हमारा टेलविन का लास्ट वीडियो होने वाला है। अब देखो यहाँ पर हमने टेलविन की यहाँ पर काफ़ी सारी क्लास को यहाँ पर कवर किया है, पर इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस है। तो अब आपको यह करना है कि यहाँ पर ये जो सभी क्लासेस है ना, उस सभी को आप यहाँ पर खुद से यहाँ पर ट्राई करके देख सकते हैं। ओके, तो अब इस तरीके से हमने यहाँ पर इस पूरे टेलविन के कोर्स को कंप्लीट कर दिया है। और अब देखो शॉर्टली हमारा रिएक्ट.जेएस का भी फुल कोर्स आने वाला है। सो गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।